आज हम देखेंगे कि इंडस्ट्री के टाइप्स क्या होते हैं। सिंपली देखा जाए तो इंडस्ट्री तीन टाइप से होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उसमें आपके ये डिटेल फॉर्मेशन है। इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि डिटेल में कि चीजों को समझना है। जैसा कि हम लोग अपना 11th का बिजनेस स्टडीज का सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि जल्द से जल्द बैच को कंप्लीट किया जाए, जिसमें हमने अभी कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं। प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने एक शॉर्टकट डेफिनेशन मैंने बताई है, जिससे कि आप इंडस्ट्री, कॉमर्स और बिजनेस तीनों का डेफिनेशन एक ही डेफिनेशन से आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बिजनेस के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। आज हम देखेंगे कि इंडस्ट्री के टाइप्स क्या होते हैं। सिंपली देखा जाए तो इंडस्ट्री तीन टाइप से होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उसमें आपके ये डिटेल फॉर्मेशन है। इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि डिटेल में कि चीजों को समझना है विद बेस्ट एग्जांपल्स। और कॉमर्स का हमने देखना है तो कॉमर्स का हमारे पास दो बेसिक कैटेगरीज है, एक ट्रेड है और दूसरा एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या है, उसके जैसे इंटरनल, एक्सटर्नल, वो सब चीजें हैं। और एड्स टू ट्रेड में क्या क्या चीजें हैं, उससे रिलेटेड ये पूरा डिस्क्रिप्शन हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हमारी बेसिक इंडस्ट्री होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। और इसका क्या रोल है कि हमारा इंडिपेंडेंस के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, लाइक बिफोर 1947, इंडिपेंडेंस के पहले सबसे ज्यादा वर्कफोर्स जो है वो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में था। अगर इसको अलग तरीके से हम समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब बेसिक जो आपका एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज हैं वो आपके हो गए प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में बेसिकली कौन से आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कौन से आते हैं, तो इसमें बेसिकली आता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। कौन सा सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। और टर्शरी सेक्टर की अगर करें बात, तो यहाँ पे जो सेक्टर, जो बेसिक इंडस्ट्रीज परफॉर्म करती हैं वो होती हैं सर्विस सेक्टर की। तो अब हमको क्या देखना है कि प्राइमरी सेक्टर में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें होती है, उनके क्या टाइप्स हैं। जिसमें कि पहला टाइप्स हमारा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जिसका नाम अगर याद करने के लिए आप शॉर्टकट समझना चाहते हैं तो एक्सट्रैक्टिव का मतलब आप समझिए निकालना। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब हो गया निकालना, आप ऐसे समझ लीजिए, निकालना। ठीक है, अब निकालने का मतलब, जैसे नेचर से हम कुछ भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे और भी कोई भी चीजें हों, अगर हम नेचर के इस्तेमाल से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के पार्ट में। ठीक है, प्राइमरी का ही पार्ट है, नेचर प्राइमरी का पार्ट है। उसमें से अगर कुछ हम ऐसा निकाल रहे हैं, उसके थ्रू हम अपना आगे का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो आएगा आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सिंपल है बहुत, उसमें टेक्निकल नहीं है। जेनेटिक का मतलब, मैं इसमें हिंदी में इसको मैं अपने तरीके से कहता हूँ, इसको पालना। ठीक है, पालना से आप समझ सकते हैं पशुपालन, जिसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, या हम हॉर्टिकल्चर कर रहे हों, या फिर हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हों, फिशिंग कर रहे हों, मतलब जिस भी तरीके की एक्टिविटी जिसमें हम जानवर को पाल रहे हैं या पौधों को पाल रहे हैं, ताकि उससे फिर और ज़्यादा ब्रीडिंग की जा सके, तो वैसे टाइप के इंडस्ट्रीज आते हैं आपके जेनेटिक इंडस्ट्री में। सिंपल है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज किसी चीज़ को निकालना, निकालने का मतलब सिंपल हो गया कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचर से, चाहे वो आयरन ओर कर रहे हों, ऑयल कर रहे हों, क्रूड ऑयल, या और कोई मिनरल्स कर रहे हों। जेनेटिक मतलब जब हम ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, चाहे वो पौधों का हो, चाहे वो एनिमल्स का हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो वो आ जाएगा आपका जेनेटिक। और ये दोनों पार्ट हो गए आपके प्राइमरी इंडस्ट्री के। इनसे प्राइमरी इंडस्ट्री फाइनल भी हो सकता है यूज, और अदरवाइज प्राइमरी इंडस्ट्री हेल्प करता है सेकेंडरी इंडस्ट्री को प्रोसेसिंग में। जैसे यहाँ से जो भी चीज हम निकालेंगे, आयरन ओर हमने निकाला तो आयरन ओर फिर प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग वाले इंडस्ट्री में, यानी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसमें वो प्रोसेस होने का काम होता है। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरफ। सिंपल है, सेकेंडरी में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली इंडस्ट्री आता है। इंडस्ट्री का काम क्या होता है? प्रोडक्शन। ये हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि इंडस्ट्री का काम हो जाएगा प्रोडक्शन, यानी ये जो इंडस्ट्री है ये टोटल और टोटल प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। अब प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी प्रोडक्शन में, या फिर वो रॉ मटेरियल का कन्वर्जन कर रही हो, या जो भी चीजों का बना रही हो। अब पहला टाइप का इंडस्ट्री इसमें से आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जब उसमें कोई इंजीनियरिंग वर्क या कोई आर्किटेक्चरल वर्क के थ्रू हम उसमें कुछ बना रहे हो। अब बनाएंगे क्या? बनाने के लिए सिंपल रोड बनाए, डैम बनाए, ब्रिज बनाए, जो भी चीजें हमारे पास सराउंडिंग में बिल्डिंग्स बनाए, वो सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पार्ट में आ जाता है।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पार्ट में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पार्ट में जब हम किसी चीज को रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, तो वो आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में भी कई सारे सब पार्ट होते हैं, कुछ 4 पार्ट हैं इसमें, इस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं टर्शरी इंडस्ट्री को। टर्शरी इंडस्ट्रीज या टर्शरी सेक्टर किस पे डील करता है? सर्विस सेक्टर पे। अब सर्विस सेक्टर का काम क्या होता है? ये हेल्प करता है। सर्विस सेक्टर का मेन काम क्या हो गया? ये हेल्प करता है किसके किसके बीच में? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इन दोनों के बीच का जो हेल्प करता है वो होता है आपका टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर का मेन काम क्या है? हेल्प प्रोवाइड करना, ताकि अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे हेल्प करेगा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को? सिंपल है, प्राइमरी सेक्टर में जो एक्सट्रैक्ट किया गया आयरन हो उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू दी हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसी तरीके से जब हम सामान बेच लेते हैं या सामान खरीदने के लिए हमको लोन चाहिए, सामान बेचने के बाद हमें पैसा कहीं रखना है, कहाँ रखेंगे? हमारे पास है बैंक। ठीक है, बैंक में हम क्या करेंगे? पैसे को स्टोर करके रख लेंगे, या फिर बैंक से हम लोन ले लेंगे। हमको फर्दर अगर प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा प्रोडक्ट हम कहीं लेके जा रहे हैं तो हम थोड़ा सिक्योरिटी चाहते हैं अपने इंडस्ट्री का भी, कि भाई इंडस्ट्री में कहीं फायर होने की वजह से कुछ ना हो जाए ना, तो या फिर हम सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ ना हो जाए। तो ऐसे केसेस में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंश्योरेंस, ताकि हमको बैक में कुछ कुछ तो एटलीस्ट हमारा अगर सामान नुकसान हो रहा है तो कुछ तो हमको एक मिल जाए कंपनसेशन। फिर आपका आता है वेयर हाउस। सामान आपने बना लिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज सामान बनाएंगे। एक बार हमने सामान बनाया, फिनिश गुड्स जनरली ऐसे ही होते हैं, एक बार बन जाते हैं तो फिर वो यूज उसको बेचा जाता है। फिर खत्म होते हैं तो उस खत्म होने से पहले उसको फिर बना लिया जाता है स्टॉक मेंटेन करने के लिए। तो वो स्टॉक कहाँ रखेंगे? वेयर हाउस में। ठीक है, वेयर हाउस क्या किया? यहाँ से भी आप आयरन आयरन ओर जो निकाले वो कहाँ रखे? स्टार्टिंग में तुरंत तुरंत निकालते ही तो आप इंडस्ट्री भेजोगे नहीं, कहीं तो स्टोर करोगे ना। अगर तुरंत भेज भी रहो तो भी कहीं स्टोर करते हैं वेयर हाउस में। फिनिश गुड्स भी बन गया, अगर इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चर कर दिया, आयरन ओर से स्टील बना दिया, तो उस स्टील को कहाँ स्टोर करेंगे? अगेन वेयर हाउस में। ठीक है, और होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का नॉलेज बैरियर को दूर करता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? जो सर्विस सेक्टर वाली हैं वो हेल्प करती हैं, ताकि इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेच पाए। तो वो क्या करती हैं? उनके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने में हेल्प करती हैं, लोगों तक पहुंचाने में। भाई हम कितने टाइप के इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, कितने यूट्यूब चैनल से जो पढ़ा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो जिसका ज्यादा प्रचार हो रहा है वो लोग का पता चल जाए। अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कुछ पार्ट्स के बारे में, जो इसके सब हेडिंग्स है उसके बारे में हम देखते हैं। हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टोटल 4 टाइप्स हैं। कितने हैं? 4 टाइप्स हैं, जिसमें कि पहला है आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दूसरा है असेंबलिंग, तीसरा एनालिटिकल और चौथा है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। ये 4 टाइप हैं, चारों को बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला है आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब जब हमारा जो रॉ मटेरियल है, क्या चीज हमारा रॉ मटेरियल जो है हमारा, वो कई सारे स्टेजेस से गुजरता हो, मतलब कई सारे स्टेजेस से गुजर के तब जाके वो फिनिश्ड गुड बनता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वैसी टाइप के इंडस्ट्रीज को बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जहां पे रॉ मटेरियल कई सारे स्टेप्स को फॉलो करता हो और उसके बाद जाके फिनिश गुड्स में बनता हो। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री में सबसे पहले पेपर वो निकालें, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर दूसरे स्टेज पे जाएंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर सुखाएंगे, फिर कटिंग करेंगे, ऐसे करके। तो ये आपका हो जाएगा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट। अब आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि डिफरेंट जो भी पार्ट्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के, उसको हम असेंबल करते हैं। असेंबल करने का मतलब एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे कुछ बनाते नहीं हम, यहाँ बेसिकली बने बनाए पार्ट्स को हम असेंबल करके एक नई चीज को बनाते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सब मोबाइल फोन्स, वो सब बेस्ट एग्जांपल है। जहाँ पे पार्ट्स कहीं कहीं बनते हैं, वहां पे फिर असेंबल किया जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन या कंट्री में असेंबल कर दिए, तो वहां पे आप क्या करते हैं? उसको लिख देते हैं कि हाँ हम मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया, जो भी है। पार्ट्स अंदर जो आईसी छोटे छोटे होते हैं वो कौन बना रहा है? कोई अदर कंट्रीज बना रही है, जापान है, चाइना है, कोई भी अदर कंट्रीज बना रही है। हम केवल क्या करें? उन पार्ट्स को खरीद के उनको असेंबल करके पूरा स्विच बोर्ड आपको तैयार कर दिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के सेंस में अगर कहा जाए तो विच आर कंसर्न्ड विथ सेपरेटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करता है कि आपका एक एलिमेंट निकला, ठीक है, अब उसमें से ये सेपरेट करता है चीजों को।
जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका आपका आ सकता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को जब आप देखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा छोटे पे, कि इसमें क्या करते हैं, इसमें कई सारा एलिमेंट होता है, इसमें वैक्स भी होता है, फिर इसमें आपका डीजल भी है, पेट्रोल भी है, और ऊपर से फिर और वो जो एरोप्लेन में डालते हैं वो ऑयल वो भी है। तो ये पूरा सेपरेशन का काम करता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। जहाँ पे एक प्रोडक्ट में से, एक रॉ मटेरियल में से कई सारा प्रोडक्ट सेपरेट किया जाता है, वहां पे आपका काम आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। आखिरी हमारा इस सीक्वेंस में है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री बेसिकली क्या करता है, ये दो प्रोडक्ट को, सपोज एक प्रोडक्ट था ए, एक प्रोडक्ट था बी, दोनों को ये प्लस करेगा और एक सी करके नया प्रोडक्ट बना देता है। ये असेंबलिंग इंडस्ट्री का काम है। ए प्लस बी प्रोडक्ट को जोड़ेगा और सी प्रोडक्ट को बना के तैयार करेगा। जैसे कि आप पेंट इंडस्ट्री में देख सकते हैं, सीमेंट में देख सकते हैं, ठीक है, वहां दो प्रोडक्ट को जोड़ा जाता है तीसरा प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ये चार टाइप्स हैं: प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल और सिंथेटिक।